बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक दिवसीय दौरे के क्रम में दिल्ली से सीधे बोधगया पहुंचे, जहां वे धर्मगुरु दलाई लामा से तिब्बत मोनेस्ट्री में मुलाकात किया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने दलाई लामा के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत होती रही। साथ ही बिहार और देश का अमन चैन के बारे में भी जानकारी लिया। दलाई लामा आज सांस्कृतिक केंद्र में बौद्ध भिक्षु को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जिसे अलग अलग विचारधारा से मानते हो, ये बौद्ध धर्म के लिए ठीक है। आप लोग एक मंच पर आकर बौद्ध धर्म का प्रचार करें। कई देश एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे। कई देश के लोग सभागार में आशीर्वाद और उनका प्रवचन सुनने पहुंचे थे। इस दौरान बोधगया विधायक सह कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि देश और दुनिया में शांति बना रहे और सब लोग भाईचारा के साथ रहे। इसका संदेश देने के लिए धर्मगुरु से मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं। वहीं दलाई लामा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लंबी आयु के लिए कामना किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना किया। भाई सर जी ने कहा कि वह दलाई लामा आग्रह करते हैं कि वे धर्मशाला में न रहकर बोधगया की धरती पर रहें और संदेश देते रहें। कोई महिला के लिए इंटरनेशनल संघा फोरम है। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर है और सिंगापुर से इनका रजिस्ट्रेशन इत्यादि चला है। तो अब ये उसका शुभारंभ यहाँ पे हुआ है। बोधगया हमारी भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थान है और संघ जो है पूरे दुनिया का संघ है, आज यहाँ पे इकट्ठा है। कि आप देखिए कि मंगोलिया जैसे देश, रशिया देश हम सोच सकते हैं कि हमारे से दूर हैं, और लेकिन भगवान बुद्ध के समय में ही हम कहें कि पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी अलेक्जेंड्रिया तक भगवान का, और फिर सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए थे और चट्टानों पे अपना संदेश लिखवाया था, तो वो ऑलरेडी ही पूर्वी भारत से लेके अलेक्जेंड्रिया ईस्ट में, तो जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश तो था ही हमारा उस वक्त, और अफ़गानिस्तान भी 7वीं शताब्दी तक भारत का एक अभिन्न हिस्सा था। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक में बौद्ध धर्म के स्तूप जो हैं पाए जाते हैं। कुछ खंडर हालत में भी हैं, लेकिन सब पाए जाते हैं, और आजकल उनके संरक्षण का कार्य काफ़ी जो है चल रहा है। तो दुनिया में शांति रहे, देश में शांति रहे, इस देश में सब लोग भाईचारा के साथ रहें, इसका संदेश देने के लिए धर्मगुरु जी से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आए मिलने के लिए। हाँ कि आप जो है हमारे भाई समान हो, देश और दुनिया में सुख शांति बना रहे, यही आपस में दोनों के विचार विमर्श हुए। और दलाई लामा जी ने मुख्यमंत्री जी को लंबी आयु की कामना किया, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि दलाई लामा जो धर्मगुरु दलाई लामा है, इनकी भी जो है लंबी आयु रहे। आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। और आप समझ ही सकते हैं कि अब धर्मगुरु दलाई लामा से कोई व्यक्ति मिले तो बिना आशीर्वाद दिए वो तो रहते नहीं है। तो देश में और बिहार में किसी प्रकार का फसाद नहीं हो, यहाँ के लोग सुख और शांति से रहें, यही माननीय धर्मगुरु दलाई लामा जी ने संदेश दिया। तो धर्मगुरु दलाई लामा जी से आग्रह करते हैं कि धर्मशाला के बदले अब जो है आप भगवान बुद्ध के पवित्र धरती पे ही रहिए। तो यहाँ के लोगों को जो है रोजगार भी मिलता है और गुलजार भी होते हैं, गरीब हो अमीर हो सब लोग कमाते हैं, सब लोग खाते हैं। जो है 10 लाख नौकरियाँ दे रहे हैं, उसका कोई डिबेट ही नहीं हो रहा है। हमको तो तकलीफ़ इसी बात की होती है कि अगर 30 साल का लड़का बिहार के 10 लाख नौजवानों को नौकरी दे रहा है तो डिबेट तो होना चाहिए। इंडिया कहाँ बैठ रहा है, क्या बैठक हो रही, इसकी बड़ी डेली डिबेट होता है। 30 लाख नौकरियां कि एक चैनल मैंने नहीं देखा जहाँ पे डिबेट होता हो। आप लोग बार बार इंडिया की गठबंधन क्यों बोलते हैं? ये भाईचारा की गठबंधन आप क्यों नहीं बोलते हैं?
देश में भाईचारा की अगर स्थापित करने के लिए कोई इस देश का सपूत आपस में बैठता है तो आप लोगों को पेट में दर्द क्यों होता है?